एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल JahJenius02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपके यहाँ पे ST यादव बुक पढ़ रहे हैं और आपका इसमें से अनुपात और समानुपात आपका चैप्टर चल रहा है। तो पहला आपका टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आज आपका दूसरा टाइप देखेंगे। उससे पहले आपका थोड़ा कुछ बेसिक यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे आपका अनुलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात और मिश्रित अनुपात, उसके बाद में वर्गानुपात या इसे हम दो गुना अनुपात भी कहते हैं। ये वर्गमूला अनुपात या इसको आधा अनुपात भी कहते हैं। घना अनुपात या तिहरा अनुपात, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, ये सब टाइप से आपका यहाँ में आपके इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपका कोई दे देगा कि 25 या 44 कोई संख्या हो और इसका मध्य अनुपाती बताइए, तो इसका तृतीय अनुपाती बताइए। यहाँ पे आपका ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका अनुलोम अनुपाती है, तो इसका मतलब आपका क्या होता है, यानी कि वैसी संख्या जो कि यहाँ पे आपका सेम टू सेम हो। यानी कि अगर कोई संख्या यहाँ पे आपकी जैसे कोई यहाँ पे A का 4% बढ़ रहा है, तो यहाँ पे B का भी क्या हो जाएगा, जैसे 4% बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे A अनुपात आपका B है, तो यहाँ पे 3 अनुपात यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे जो अगला होगा ये C अनुपात D, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये 3 अनुपात 4 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका सेम टू सेम होता है। वहीं आपका ये प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है, तो आपका उल्टा हो जाता है। यानी कि एक संख्या अगर आपकी घट रही है तो दूसरी क्या होंगी, बढ़ेंगी, और जो बढ़ रहा है वो क्या होगा आपका, तो दूसरी घटेंगी। यानी कि इसमें एग्जाम्पल से देख लेते हैं आपका प्रतिलोम में, कि इसमें प्रतिलोम में आपका क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे कोई आपका A अनुपात B है, तो इसका जब उल्टा करेंगे तो आपका कितना, ये B अनुपात आपका A हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका प्रतिलोम अनुपात का ये आपका एग्जाम्पल हो गया। वैसे ही फिर यहाँ पे आपका मिश्रित अनुपात है, जिसमें इसमें ऐसी संख्या होती है जिसमें कि आप अनुपात होता है जिसका पहले वाले के साथ पहले वाले का गुना और दूसरे वाले के साथ दूसरे का गुना करते हैं, तो आपका मिश्रित अनुपात होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ लेंगे। मिश्रण की चलिए कि कोई यहाँ पे 2 अनुपात 3 है, फिर यहाँ पे 5 अनुपात आपका 4 है, और फिर यहाँ पे आपका कोई 3 अनुपात यहाँ पे 4 है। तो यानी कि पहले वाले के साथ पहले गुना होगा, यानी कि इसमें का पहला क्या है, तो आपका 2 है, यानी कि गुणे, और फिर यहाँ पे आपका इसमें का पहला क्या है, तो 5 है, और फिर इसमें का पहला क्या है आपका, तो 3 है। उसके बाद में बराबर, और फिर दूसरे वाले के साथ गुना होगा, यानी कि यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, 3 है, और यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, तो 4 है, और यहाँ पे दूसरा वाला गुना आपका 4 है। ऐसे यहाँ पे कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो गुना करके आपका वही आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 से 3 कट गए यहाँ पे, और ये 2 से 2 दूनी के 4 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे इधर में 5 है और उधर में आपका कितना, तो 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8, यही क्या हो जाएगा आपका 5 अनुपात 8, यही क्या हो जाएगा आपका मिश्रित अनुपात हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं, आपका है कि अब वर्गानुपात या दोगुना अनुपात। तो यहाँ पे ऐसी अनुपात जिसका यहाँ पे किसी भी प्रत्येक पद का आपका जो दोगुना होता है अनुपात, वही क्या कहलाता है आपका वर्गानुपात कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपका A है, अनुपात B है, और इसका यहाँ पे 2 अनुपात 3 है, तो इसका यहाँ पे वर्गानुपात क्या हो जाएगा आपका, तो ये 2 का यहाँ पे स्क्वायर और उसके बाद में 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 अनुपात 9, यही क्या हो जाएगा, तो आपका वर्गानुपात हो जाएगा। वहीं फिर या इसे हम आधा अनुपात भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपकी प्रत्येक अनुपात जो होंगी वो क्या होंगी, वर्ग होगा किसी न किसी का, तो उसी को आधा आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका जो आधा करेंगे वही आपका वर्गानुपात या आधा अनुपात होगा। जैसे एग्जाम्पल से देख लीजिए, यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे आपका 16 अनुपात कितना है आपका, ये 25 है, यानी कि इसका यहाँ पे कितना है, तो 4, और इसका आधा कितना हो जाएगा, तो आपका 5, यही क्या हो जाएगा आपका वर्गानुपात या आधा अनुपात हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका घना अनुपात या तिहरा अनुपात है, यानी कि यहाँ पे ऐसी अनुपात जिसका 3 गुना हो, वही आपका क्या हो कहलाता है, वर्गानुपात या घना अनुपात कहलाता है। घन का मतलब क्या होता है, क्यों होता है 3 का यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे मान के चलिए कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। A अनुपात कोई B है, तो इसका 2 अनुपात आपका मान के चलते हैं कि 3 है,
तो इसका यहाँ पे आपका घना अनुपात या तिहरा अनुपात पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, तो इसका क्यू कर लीजिए, 2 का क्यू और उसके बाद में फिर 3 का क्यू, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 अनुपात, यहाँ पे आपका 8 अनुपात ये 27, यही क्या हो जाएगा आपका ये घना अनुपात या तिहरा अनुपात हो जाएगा। मध्य अनुपाती मतलब क्या, आपका बीच का संख्या पूछेगा कि क्या हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल से देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपका कितना, पहला अनुपात दूसरा अनुपात ऐसे ए अनुपात भी दिया है, यानी कि आपसे पूछेगा कि मध्य का अनुपात क्या हो जाएगा आपका, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट याद रखिए कि यहाँ पे कितना ए अनुपात और फिर यहाँ पे बी अनुपात, और यहाँ पे जो क्योंकि यहाँ पे अगर तीसरा अनुपात यहाँ पे होगा तो ये क्या हो जाएगा, बी को इधर खींचेगा और यहाँ पे ए इधर खींचेगा बी को, यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा ये बी अनुपात x यहाँ पे, यानी कि हमें बीच वाली संख्या बतानी है तो इधर से इधर गुना होता है ये पहले वाले में और दूसरे वाले में, आप डेमो क्लास में भी आपको बताए थे इसमें, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ax बराबर आपका कितना, तो ये बी स्क्वायर, यानी कि रूट में आपका यहाँ पे चढ़ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यानी कि ax बराबर आपका कितना, तो b, यानी कि b ही क्या हो जाएगा, तो आपको b निकालना है यहाँ पे, यानी कि बीच यहाँ पे मध्य अनुपात निकालना है, यानी कि b बराबर आपका कितना, तो ax हो जाएगा। वहीं अगर आपके क्वेश्चन से देखें तो थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम्पल से, देखिए यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे 4 अनुपात आपका यहाँ पे 25 है और आपसे पूछे कि इसका मध्य अनुपात निकालिए तो क्या होगा, तो यानी कि एक तरीका आपका क्या है कि ऐसे निकालिए रूट में करके, और आपका हमें यहाँ पे निकल के आ गया है यहाँ पे, तो डायरेक्ट आप ये याद रखिए, हम तो आपको ये बेसिक समझाने के लिए बताए हैं, आप यहाँ पे रूट ए एक्स और बराबर यहाँ पे बी यहाँ पे डायरेक्ट रखिए याद, यानी कि यहाँ पे आपका क्या होता है, तो यहाँ पे आपका मध्य अनुपात मीन प्रोपोर्शन, यानी कि यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन यानी कितना, आपका डायरेक्ट यहाँ पे क्या कीजिए कि वर्ग में लिख दीजिए, यानी कि ये 25 हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे तो कितना निकल जाएगा 2 और ये 5, यानी कि इसका आपका मध्य अनुपात कितना हो जाएगा, तो 10। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा मध्य अनुपात। ट्रिक याद रखना होगा मध्य अनुपात में, तो आप डायरेक्ट याद क्या रखिए कि यहाँ पे आपका कितना, पहली संख्या और अनुपात यहाँ पे आपकी यहाँ पे x, क्योंकि ये बीच वाली संख्या में मध्य अनुपात निकालना है तो वो आप x मान सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पे फिर आपका x और यहाँ पे आपकी दूसरी संख्या, तो ये आपका ट्रिक है, यहाँ पे आप हमें ये आप यहाँ पे याद रखिएगा तो आसानी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपका तृतीय अनुपात क्या होगा, यानी कि आपसे तीसरी संख्या पूछेगा कि क्या होगा, तो जैसे मान के चलते एग्जाम्पल से यहाँ पे कि आपका ये a अनुपात यहाँ पे b है, यानी कि तीसरी संख्या आपकी मान लेते हैं कि ये x होगी, यानी कि वैसे ही आपका यहाँ पे क्या, ये जो a है b को इधर खींचेगा और यहाँ पे आपका x है तो इधर खींचेगा, समझने के लिए मान सकते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कितना, ये आपका अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टे में लिख लीजिए, या आपका यहाँ पे अनुपात b और उसके बाद में समानुपात यहाँ पे b और उसके बाद में x, ऐसे भी लिख करके आप बना सकते हैं। क्वेश्चन आपका बेसिक है, यहाँ पे अगर निकालना होगा ऐसे तो ये समानुपात का मतलब क्या हो जाता है, आपका बराबर हो जाता है, यहाँ कि यहाँ पे अनुपात का मतलब आपका क्या होता है, बट्टे होता है, और समानुपात का मतलब आपका क्या होता है, तो बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे a बाई आपका b और बराबर में क्या है, तो b बाई आपका x है, यानी कि हमें आपकी तीसरी संख्या निकालनी है, यानी क्रॉस गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो आपका कितना हो जाएगा ये ax और बराबर आपका कितना, तो ये b स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमें x का पता करना होगा, तो ये गुना में जो है आपका a इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका कितना हो जाएगा ये, तो b स्क्वायर बट्टे a। तो आप हमेशा क्वेश्चन बनाने के लिए ये सूत्र हमेशा याद करेंगे, ये आपके बेसिक हम समझाने के लिए यहाँ पे बताए हैं, x बराबर यहाँ पे आपका b स्क्वायर बाई a, आप हमेशा ये सूत्र निकालेंगे। और वहीं अगर आपका शॉर्टकट यहाँ पे याद करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे यानी पहली अनुपात और उसके बाद में यहाँ पे दूसरा और उसके बाद में समानुपात यहाँ पे फिर दूसरा और यहाँ पे तीसरी संख्या आपका x, ये आप यहाँ पे शॉर्टकट में याद रखेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे आप समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन बनाएंगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। लास्ट आपका है चतुर्थ अनुपाती, और चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए आपको डेमो क्लास में भी बताए हैं, यानी कि आप शॉर्टकट में आप याद कर सकते हैं यहाँ पे कि पहला संख्या फिर यहाँ पे आपका दूसरा संख्या और तीसरा संख्या और चौथा संख्या निकालना है, तो आप इसे x मान के ऐसे
आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे टाइप समझ में आए होंगे। तो चलिए अब आपके क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका दूसरा टाइप है अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना है। इसमें आपका ऐसे क्वेश्चन देगा। तो चलिए देखते हैं। आपके इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आज आपका 11 से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं 9 तथा 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। यानी कि यहाँ पे 11 नंबर आपका क्या कर रहे हैं, 9 और आपका 15 का तृतीय अनुपात बताइए कि क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बताए हैं कि यहाँ पे आपका तीसरा क्या हो जाएगा, आपका ये 1 से यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि ये 9 अनुपात आपका यहाँ पे 15 और फिर यहाँ पे आपका कितना, तो ये 15 अनुपात यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से गुना होगा बाहर वाले के साथ बाहर वाले का और अंदर वाले के अंदर वाले के साथ आपका। यानी कि यहाँ पे 9 गुने आपका कितना 1 और यहाँ पे आपका ये 15 गुने आपका 15। यानी कि 3 तरीके 9 और 3 पचे 15 यहाँ पे और फिर 3 पचे 15। यानी कि x बराबर आपका कितना, तो ये 25 आ गया। यही क्या हो जाएगा, आपका तृतीय अनुपाती हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे माने हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे एक तरीका आपका क्या है कि इसको बट्टे में भी करके आप यहाँ पे 9/15 और यहाँ पे 15 यहाँ पे x करके वैसे भी बना सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे अगर आपको नहीं बनाना है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, अगर आपको शॉर्ट तरीके से बनाना होगा तो डायरेक्ट आप याद रखिए कि यहाँ पे ये जो संख्या है ये आपके ऊपर जाएंगी और ये आपके क्या हो जाएंगे, बट्टे में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपका दूसरा टाइप यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 15 है। यानी कि 9 बट्टे आपका 15 और समानुपात का मतलब बराबर। यानी कि यहाँ पे 15 बट्टे आपका कितना, तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि क्रॉस गुना हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये 15 गुने आपका कितना, तो 15 और यहाँ पे आपका कितना, तो ये 9x। यही यहाँ पे आपका जो x है इधर हटा देंगे यहाँ पे x बराबर करके, तो डायरेक्ट आप कितना ये काट कर और वैसे भी आप बना सकते हैं। अगर आप और नहीं तो आप यहाँ पे ऊपर काट के और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आप मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं। का 12 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं 4 और 28 का तृतीय अनुपात क्या होगा। यानी कि 4 और आपके 28 का पूछ रहा है कि तृतीय अनुपात क्या होगा। तो आपके तरीका क्या है कि यहाँ पे लिख लीजिए अनुपात, उसके बाद में ये 28 अनुपात, फिर आपके क्या 28 और यहाँ पे तृतीय क्या, तो x मान लेंगे यहाँ पे। यानी कि ये आपका तीसरा गुना निकालना है तो x हो जाएगा। यानी कि आप बाहर वाले के साथ बाहर वाले के और अंदर वाले के साथ अंदर का गुना होगा। यानी कि यहाँ पे 4 गुने आपका कितना x और यहाँ पे आपका 28 गुने यहाँ पे आपका 28। यानी कि 4 से 7 बार में कट जाएगा। यानी कि x बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 196। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका बेसिक तरीके से। वहीं अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका कितना है 4 है और यहाँ पे 28 है। यानी कि यहाँ पे 4 और अनुपात का मतलब क्या, तो बट्टे, यानी कि 28 और फिर यहाँ पे आपका कितना है 28 और बट्टे में आपका कितना, तो x है। यानी कि 4 का ये कितना गुना है आपका 28, तो 7 गुना है। यानी कि ये भी x क्या हो जाएगा आपका, ये 28 का 7 गुना हो जाएगा। क्योंकि अनुपात में एक संख्या आपकी जिसमें जितनी बड़ी होंगे वही क्या होगा, सेम बढ़ेगा सभी में। एक kg में होगा तो दूसरा भी kg में होगा, एक सेकंड में होगा तो दूसरा भी सेकंड में होगा। यानी कि ये भी 7 गुना बढ़ जाएगा आपका। यानी कि x बराबर आपका कितना, तो ये 196 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका तृतीय अनुपात हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का 12 और 48 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका 13 नंबर का भी क्या है, आपका सेम है, तो आप इसको आप बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 8 है और तृतीय अनुपात 512 है। तो x और y का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पे आपकी दो संख्याएं हैं x और y और इनका हमें बताना है कि क्या होगा। यानी कि यहाँ पे आपका मध्य अनुपात, यहाँ पे मध्य अनुपात बराबर आपका 8 है और यहाँ पे तृतीय अनुपात बराबर आपका कितना है, तो 512 है। तो देखते हैं
अनुपात 8 है और तृतीय अनुपात 512 है। यानी कि यहाँ पे आपका पहला संख्या क्या है आपका, तो x है, और यहाँ पे आपका अनुपात और बीच वाली आपकी संख्या कितनी है, तो 8 है। फिर यहाँ पे समानुपात और उसके बाद में यहाँ पे बीच वाली संख्या आपका 8 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दूसरी संख्या फिर होती है आपकी यहाँ पे, और तीसरी संख्या यहाँ पे आपका y, यानी कि बाहर वाले के साथ अंदर वाले के साथ गुना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये xy और बराबर में यहाँ पे 8 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, तो आपका xy बराबर आपका ये 64 हो गया। ये जो आपका यहाँ पे y गुनने में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे x बटे कितना आपका y, यानी कि x बराबर आपका 64 बटे आपका y आ गया। वहीं आपका फिर यहाँ पे ये तृतीय अनुपात निकालना है, यानी कि x यहाँ पे y का मान निकालना है आपका, तो यहाँ पे कितना है x अनुपात, और उसके बाद में यहाँ पे ये बीच वाली संख्या हो जाएंगे यहाँ पे y, और फिर यहाँ पे y, और तृतीय अनुपात कितना है, तो ये 512 यहाँ पे, यानी कि इसमें गुना होगा और इसमें गुना होगा आपका, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 512 गुने कितना आपका ये y स्क्वायर, यहाँ पे आपका y स्क्वायर, और ये आपका x होगा यहाँ पे बराबर y आ गया। यानी कि यहाँ पे x का मान रख देंगे, यहाँ पे x का मान क्या है 64 बटे y, यानी कि यहाँ पे 512 गुने कितना आपका 64 बटे y, और बराबर में आपका y स्क्वायर है, यानी क्रॉस गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 512 गुने 64, और ये कितना आपका y का क्यू हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर आपका ये क्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे आपका ये क्यू इसका निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 64 है, ये किसका क्यू होता है आपका यहाँ पे, तो ये 4 का होता है, और ये आपके 512 कितना का क्यू होता है, तो ये 8 का होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 32। यानी कि यहाँ पे आपका y बराबर कितना आ गया, तो 32 आ गया। यानी कि यहाँ पे y का मान रख देंगे यहाँ पे, तो x बराबर निकल जाएगा, y बराबर आपका 32 आ गया है, तो यहाँ पे 64 बटे y का कितना 32 है, यानी कि x बराबर आपका कट जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका 2 और 32 आपका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर कितना, इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और अगर यहाँ पे आपको शॉर्ट तरीके से निकालना होगा तो ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका आंसर तो हमें पता चल गया है कि आपका बी नंबर होगा, यानी कि यहाँ पे 2 गुने आपका कितना, यहाँ पे 32 रख लीजिए। यहाँ पे अगर आपको पता नहीं होगा तो सब ऑप्शन को आपका मान रख के यहाँ पे चेक करना होगा। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पे कितना 64 हो गया, यानी किसका क्यों होता है ये, तो इसके बराबर कितना आपका 8 हो गया। ये तो सिद्ध हो गया कि आपका सही है, यानी कि दूसरा भी हमें क्या पता करना है कि सही होगा कि नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे अनुपात 32, और फिर यहाँ पे आपका 32 और यहाँ पे आपका x मान लेते हैं, तीसरा हमें पता करना है, तो यानी कि इसमें क्रॉस गुना हो जाएगा आपका, तो कितना यहाँ पे 2x बराबर यहाँ पे 32 गुने आपका कितना, तो 32, यानी कि 2 एकम 2 और 2 छक आपका कितना, तो ये 12, यानी कि यहाँ पे कितना जगह गुना कर लेंगे, तो ये x बराबर आपका कितना, तो 512। तो दोनों आपका सिद्ध हो गया, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से आप ट्रिक से ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में 24 और 36 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ये मैं ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो आप अपने से इसे कर सकते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं, तो 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 6 है और तृतीय अनुपात 48 है, तो x और y का मान क्या होगा। यानी कि 14 नंबर आपके जो क्वेश्चन बनाए हैं सेम वैसे ही है, यहाँ पे केवल आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 17 नंबर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 21, 22 और 60 और 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। यानी कि यहाँ पे x + 1 और यहाँ पे 7x + 8 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। यानी कि यहाँ पे कितना है, तो 21 है, फिर 22 है, और फिर यहाँ पे आपका कितना है, तो यहाँ पे आपका 60 है, और फिर आपका यहाँ पे 64 है। तो कह रहा है यहाँ पे तो x घटाया जाता है, तो यहाँ पे x + 1 और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका 7x + 8, यानी 7x + 8 आपका
बराबर आपका क्या होगा। तो देखते हैं पहले वाले टाइप में। यहाँ पे आपका ऐसा क्वेश्चन दो नंबर क्वेश्चन में था, उसमें था आपका क्या कि कौन सी संख्या इसमें घटाया जाए, तो घटाकर वैसे बनाए थे, और इसमें आपका क्या करना है तो प्लस करना है करके आप उसके बाद में ऐसे निकाल सकते हैं। वहीं अगर आपके शॉर्ट तरीके से बेसिक तो आपको पता होगा, 2 नंबर आप यहाँ पे पहले वाले जो वीडियो है 1 नंबर अनुपातों का, तो आप जो देखे होंगे तो आपको पता होगा ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर इसे हम शॉर्ट तरीके से आपका निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है ये 21 है, और यहाँ पे अनुपात यानी कि बट्टे में आपका कितना ये 22 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे समानुपात होगा, क्योंकि अपने से ऐसा क्वेश्चन में हम लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे 60 और बट्टे आपका कितना तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी संख्या यहाँ पे देखिए कि कौन सा ऐसा संख्या घटाया जाए कि आपका ये दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि समानुपात का मतलब क्या होता है कि आपके दोनों संख्या आपस में समान हो। यानी कि अगर इसमें से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 और 22 यहाँ पे, यानी कि आपका 6 भी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये बराबर नहीं होगा, यानी कि 7 घटाइए, 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 24, 7 भी घटाएंगे तो बराबर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे आपका 8 घटा के देखते हैं, 8 घटाएंगे और फिर यहाँ पे आपका कट जाएगा, हाँ 8 घटाएंगे तो आपका बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 21 में से 8 घटाइए, फिर यहाँ पे 22 में से आपका 8 माइनस कीजिए, यानी कि फिर आपका यहाँ पे 60 में से 8 माइनस कीजिए, और फिर यहाँ पे 64 में से आपका 8 माइनस कीजिए, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, और बट्टे में आपकी कितनी यहाँ पे 2, और बराबर में यहाँ पे आपका कितना तो ये 2, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे आपका कितना कि 6 और 5 यानी कि 56, यानी काट लेंगे तो ये आपके 13 बार में कट जाएगा और ये आपके 14 बार में, यानी कि दोनों आपकी क्या हो गई बराबर हो गया आपका। यानी कि अब आपका इसमें यानी कि यहाँ पे x बराबर जो आपका कह रहा था कि x यहाँ पे प्लस करना है, यानी कि x का मान आपका क्या तो 8 हो जाएगा, यानी कि इसमें मान रख लीजिए x का, यानी कि यहाँ पे x प्लस 1 में यहाँ पर मान रखेंगे यहाँ पे 8, तो कितना हो जाएगा ये आपका तो ये बराबर 9, और फिर यहाँ पे रखेंगे मान इसका, तो ये 8 और यहाँ पे प्लस 8, यानी कि 56 और 8 आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 56 8 आपका कितना तो 64 हो जाएगा। कह क्या रहा है कि मध्य अनुपाती क्या होगा क्वेश्चन में पूछ रहा है, यानी कि पहला संख्या यहाँ पे आपका कितना तो ये 9 आ गया, और बीच वाली संख्या आपकी x मान लेंगे, और यहाँ पे x, और उसके बाद में यहाँ पे आपका 64, यानी कि इसमें बाहर वाले के साथ अंदर वाले के साथ गुना होता है, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे आपका x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 9 गुने 64, यानी डायरेक्ट आप x बराबर आपका यहाँ पे रूट लगा सकते हैं, यानी कि 9 गुने 64 यहाँ पे, यानी कि 9 का कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे आपका कितना तो ये 8, यानी कि 8 तिरिके 24, x बराबर आपका कितना 24 आ गया। यही क्या हो गया आपका मध्य अनुपाती हो गया, और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात यहाँ पे 4:1 है, तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात कितना होगा। यानी कि कुल आपका कितना है 150 छात्र हैं, और यहाँ पे आपकी लड़के और लड़कियों का अनुपात, यानी कि यहाँ पे आपका बॉय का कितना है 4 है, और यहाँ पे गर्ल्स आपकी कितनी तो 1 है, 4:1, कि यहाँ पे कुल आपका कितना है तो ये लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाकर कुल कितना तो 5 है, यानी कि यहाँ पे 5 बराबर आपका कुल कितना दिया है ये तो यहाँ पे अनुपात में तो आपका 5 है, लेकिन दिया कितना है आपका क्वेश्चन में तो ये 150 दिया है, यानी कि 5 तिहाई 15, यानी कि 1 बराबर आपका कितना तो 30 आ गया, यानी कि यहाँ पे बी का यहाँ पे बॉय है तो इसका कितना हो जाएगा तो 4 गुने 30, यानी कि यहाँ पे बी का यहाँ पे बॉय का कितना तो ये 120 हो जाएगा, और गर्ल्स का आपका कितना हो जाएगा ये तो यहाँ पे 1 में 1 गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, यानी कि गर्ल्स का आपका कितना तो ये 30 हो गया। और आगे आपका क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्य अनुपात कितना होगा, यानी कि यहाँ पे पहली संख्या यहाँ पे आपका क्या है तो 120 है, 120,
और अनुपात यहाँ पे मध्य अनुपात x मान लेंगे, निकालना है तो, यानी कि x यहाँ पे फिर अनुपात कितना आपकी ये तीसरी संख्या 30 है। आपका इसका ट्रिक भी बताए थे आपको निकालने के लिए कि पहली संख्या उसके बाद में तीसरी संख्या यहाँ पे रख लीजिए और उसके बाद में मध्य अनुपात ऐसे निकाल लीजिए, यानी कि यहाँ पे क्रॉस गुण, यहाँ पे पहले यहाँ पे बाहर वाले के साथ बाहर वाले की और अंदर वाले के साथ गुना होगा, यानी कि यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये 20 गुने आपका कितना 30 हो जाएगा और बराबर में ये एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो स्क्वायर है तो हटा देंगे तो इस पे क्या हो जाएगा आपका रूट चढ़ जाएगा 36, यानी कि यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो, तो इसका निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तो ये 60, यही क्या हो जाएगा आपका x बराबर आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका मध्य अनुपात यहाँ पे क्या माने हैं तो x और x बराबर आपका 60, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका आपका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा।